हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डार्क एजिस का पहला पार्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सीन न्यू जर्सी का है और ये कहानी हमें सुना रहा है स्पाइडरमैन। वो बताता है उस दिन फ्राइडे था। उस टाइम में दिनों का हिसाब रखना बहुत ही ज्यादा आसान था। वो एक आम दिनों के जैसा ही था। जेसिका, जॉन, ल्यूक केज और उनकी लड़की डैनी वहाँ आए हुए थे। हम लोग पिज्जा खा रहे थे। तो यहाँ एमजे कहती है पीटर पार्कर। तो वो कहता है क्या हुआ एमजे? वो कहती है हमारी बेटी दोबारा से सीलिंग पे चढ़ गई है। तो पीटर कहता है फिर क्या हुआ? तो वो कहती है क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? तो पीटर कहता है मेरा मतलब कि वो गिरने तो नहीं वाली, तो इसमें बुरा क्या है? तो जेसिका उसको कहती है वो अपने हाथ को लाइट सॉकेट में डाल सकती है ना। तो वो कहता है ये इनपुट देने के लिए थैंक यू। तो जेसिका कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा ही मौतों को इन्वेस्टिगेट करती हूँ। तो एमजे कहती है देखो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। हमें अपनी बेटी को सिखाना है कि उसे नीचे चलना चाहिए और सीलिंग का क्या काम होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रेविटी का भी नियम बनाना पड़ेगा। तो पीटर कहता है कोई बात नहीं, उसे मैं नीचे ले आता हूँ। तो वो कहता है हे एंजल, नीचे जाने का टाइम है। तो हम देखते हैं कि जो भी स्पाइडर हीरो होते हैं उनके सर में कुछ होने लगता है। तो पीटर हमें बताता है कि सबसे पहले स्पाइडर्स ने इसको फील किया। हमने जिस खतरे को फील किया वो इतना शक्तिशाली था कि उसने फिजिकली हर्ट भी किया। मैं इससे पहले भी शक्तिशाली स्पाइडर सेंस को फील कर चुका हूँ, जैसे कि गैलेक्टस जब धरती पे आने वाला था, बट ये तो उससे भी ज्यादा बुरा था। इतना ज्यादा कि ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्लेनेट को खाने वाला आ रहा है, जबकि ऐसा लगा कि जैसे उसने प्लेनेट की बाइट ले ली है, जो कि थोड़ा बहुत सही भी था। टाउन में एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में इसकी वार्निंग गई। मून गर्ल ने इसको सबसे पहले भांप लिया। वो कहती है ओ नो डेविल। उसके बाद वो अपने डायनासोर को लेके निकल पड़ी न्यूयॉर्क की सिटी में। वर्ल्ड की स्मार्टेस्ट पर्सन जा रही है वर्ल्ड के सेकंड स्मार्टेस्ट पर्सन से मिलने के लिए। इस प्लेनेट के जितने भी शक्तिशाली माइंड हैं उनको भी ये फील हुआ। जैसे कि यहाँ जीन प्रोफेसर को कहती है कि आपको ये फील हुआ? वो कहते हैं हाँ जीन मुझे फील हुआ, एक माइंड जाग गया है, ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ। उनमें से एक तो और आगे चला गया। एन सबा न्यूअर, जिसको कि एपोक्लिप्स कहा जाता है, वो एक साइबर पाथ है और एक बैड न्यूज भी। उसके माइंड ने किसी ओल्ड और शक्तिशाली चीज को टच किया और उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। वो भी कहता है यस मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तो यहाँ ल्यूक कहता है ये सब हो क्या रहा है? तो पीटर कहता है मुझे नहीं पता ल्यूक, ये स्पाइडर सेंस है, जब भी कोई खतरा होता है तो ऐसे होता है, बट अभी तो मुझे बस इतना पता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा बैड होने वाला है। मुझे रीड और सू के पास जाना होगा। और वो एमजे से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी किसी सेफ जगह पे चले जाओ, बट मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी। तो एमजे कहती है कोई बात नहीं, जाओ और वो करो जो तुम्हें करना है। और वो स्पाइडी बन के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ जॉनी रीड के पास आता है। तो वो कहता है जॉनी मैं अभी बिजी हूँ। तो वो कहता है वो तो ठीक है, बट मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कोई हमारी लॉबी में बड़ा सा डायनासोर लेके आया है। अभी वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे भूचाल आया हो। तो पीटर बताता है वो पहला टाइम था जब मिडनाइट में न्यूयॉर्क सिटी में भूकंप के झटके महसूस हुए। तो रीड भी कहता है ये क्या हुआ? अभी वो कहता है मून गर्ल वेल ये क्या था? तो उसकी बेटी कहती है डैड आपको कुछ देखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये झटके टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट्स के साथ एक जैसे नहीं है, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो सू कहती है ये तो ऐसा लगता है कि ये काफी डीप से आ रहे हैं। तो रीड भी कहता है हमारे ऊपर धरती के बीच में से अटैक हुआ है। तो उसकी बेटी कहती है डैड मुझे लगता है कि वर्ल्ड का एंड होने वाला है। अभी उन्हें कोई कहता है सही कहा। वो सभी उसको देख के चौंक जाते हैं। ये होता है ओवाटू दी वॉचर। वो कहता है वर्ल्ड का एंड होने वाला है। तो पीटर बताता है ये इंटरगैलेक्टिक बीइंग है जिसके पास की बहुत ही ज्यादा पावर है, जो कि हमेशा धरती को देखता रहता है मून से। वो एक ओमनीपोटेंट स्टॉकर था और वो एक बैड न्यूज के साथ आया था। तो वॉचर सबको कहता है कि यही मैं देख रहा था, धरती के पास कुछ घंटे बचे हैं। 10 बिलियन साल पहले एक लिविंग मशीन को बनाया गया। इसको बनाया गया था यूनिवर्स को बचाने के लिए। इसको बनाया गया था ब्लैक होल को कंज्यूम करने के लिए, बट इतने सालों में उसने इतना खा लिया कि डार्कनेस ने उसको चेंज कर दिया और उसको अंदर तक करप्ट कर दिया। दी अनमेकर बिगड़ चुका था और वो वाइल्ड हो चुका था और उसने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसने वर्ल्ड और पूरी गैलेक्सी को बर्बाद करना शुरू किया, बट तभी उसके पागलपन को कोई चैलेंज करने के लिए आया। ये था लिविंग ट्रिब्यूनल जिसने उसको बीट किया। उस मशीन में बहुत ही ज्यादा पावर थी, इसीलिए उसको तबाह नहीं किया जा सकता था। तो अनमेकर को स्लीप में डाल दिया गया और उसे एक नए बने हुए वर्ल्ड के बीचों बीच में बंदी बना दिया गया। तो उसे धरती में बंदी बनाया गया था, बट अभी ये मशीन जाग चुकी है
है। जब ये अपनी फुल शक्ति के साथ जाग जाएगी तो ये प्लेनेट को फाड़ देगा और वो इस वर्ल्ड को और बाकी के वर्ल्ड को भी तबाह कर देगा। तो थिंग कहता है हमें उसको रोकना होगा। तो जॉनी कहता है बेन वो तो ठीक है बट तुम्हें कोई आइडिया है हम ये कैसे करने वाले हैं? तो पीटर हमें बताता है तो उस टाइम हमने एक आइडिया बनाया कि हमें ये कैसे करना होगा। इस प्लेनेट पे जितने भी महान सोचने वाले थे उनको इस काम पे लगाया गया और ये डिसाइड हुआ कि उसके साथ हमें सीधे जाके निपटना होगा। तो हमने एक स्ट्राइक टीम बनाई, दी विजन, एक जिंदा मशीन जो कि लड़ेगा एक जिंदा मशीन से, दी स्कारलेट विच, रियलिटी को शेप देने वाली, वो उसके खिलाफ लड़ सकती है जो इसको तबाह कर सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज जो अपने जादू से दी पिनेकल ऑफ द टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे, दी इनविजिबल वुमन जो उनको धरती के कोर में जो हीट होती है उससे बचाएगी, उनके साथ होगा द थिंग इन केस कुछ तोड़ने फोड़ने की नीड हुई तो। वो सभी को गुड बाय कह के उस पोर्टल में से चले गए। वो धरती वासियों की उम्मीद बन के गए सेंटर ऑफ द वर्ल्ड में। तभी थिंग कहता है ओ मैन इसे तो काफी पेटना पड़ेगा। तो वो देखते हैं कि उनके सामने जो मशीन होती है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो पीटर बताता है उस मशीन ने तो उन पे ध्यान ही नहीं दिया, वो तो बस वहां से निकलना चाहता था। तभी उन सब पे वो चट्टाने गिरने लगती हैं बट सो उनको बचा लेती है। तो यहाँ पीटर बताता है कुछ टाइम बाद ये झटके अफ्रीका में भी फील हुए। वकांडा जो कि वाइब्रेनियम पे बना है उसको तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ बट वर्ल्ड की बाकी सिटी इतनी लकी नहीं थी। सभी जगह बिल्डिंग्स फटने लगी और टूटने लगी। तो यहाँ पे सीन दिखाया जाता है नेपाल और कनाडा का। ये बस धरती की सतह ही नहीं थी जिसको ये सब फील हुआ, ये तबाही तो सी के अंदर भी हुई। द किंग ऑफ सी भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया, वो भी एटलांटिस को नहीं बचा पाया जिसको कि धरती ने निगल लिया। पूरे वर्ल्ड में सभी हीरो से एक साथ हो गए, जितना उनसे हो सका वो उनको बचाने लगे। जैसे कि एक्समैन की टीम आती है, अवेंजर्स की टीम आती है, रनअवेज और चैंपियंस की टीम आती है। यहाँ एंटमैन और टोनी भी लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। तभी टोनी रीड को कहता है अगर वर्ल्ड ऐसे ही शेक होता रहा ना तो यहाँ बचाने के लिए कुछ नहीं बचने वाला। तुम्हें उन लोगों की कोई न्यूज आई क्या? तो यहाँ पीटर बताता है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि धरती के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट हुई बट ये कोई बैटल नहीं थी, वो तो कत्लेआम था। तो यहाँ वो द थिंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। स्कारलेट विच ने रियलिटी को रीशेप करने की कोशिश की बट दी एन मेकर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया जो भी उसने बनाया था, जबकि अभी उसके पास अपनी फुल शक्तियां नहीं आई थी। उसके बाद उसने वांडा को भी नष्ट कर दिया। तो विजन चिल्लाता है वांडा, वो उसकी ओर जाता है और कहता है तुम। तो पीटर बताता है विजन ने हमें कुछ सेकंड दिए, वो अनमेकर के सर में घुस गया। तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और सू बचते हैं, उनके आसपास भी सब कुछ तबाह हो चुका है। सू ने छोटी सी रियलिटी को होल्ड किया हुआ है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है मैं उससे ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाऊंगी। तो निराश होकर डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी रियलिटी में जाते हैं ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो वो अनमेक के खिलाफ यूज कर पाए, और उन्हें एक वेपन मिल जाता है। उन्होंने एक ऐसी डिमेंशन में एक पोर्टल ओपन किया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती, वहाँ के दिल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बीट करती है। उसको भी पता चल जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करने वाले हैं, तो वो डॉक्टर पे हमला करता है। सू भी उसको नहीं रोक पाती और उसका हमला डॉक्टर स्ट्रेंज की छाती को फाड़ते हुए चला जाता है। जैसे ही अनमेकर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा, ईएमपी ने अपना काम किया, उसने अनमेकर को रोक दिया। तो डॉक्टर स्ट्रेंज सू को कहते हैं कोई बात नहीं, हमने कर दिया, तुम जिंदा रहना सू। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने सू को कहीं और भेज दिया। डॉक्टर की मौत के साथ वो पोर्टल ओपन ही रह गया। ईएमपी की वेव लगातार बढ़ती ही रही और उसने पूरे प्लेनेट को घेरना शुरू किया। उसने धरती को भेज दिया डार्कनेस में। ऐसा लगा जैसे आसमान सच में गिर गया हो, सब कुछ रुक गया। पावर सूट से लेके स्विच तक, जान बचाने वाली मशीनें, आर्टिफिशियल लाइफ। यहाँ हल्क चलाता है वेब शूटर भी बंद हो गए। मैं एमजे और मे तक पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं नीचे गिरा, मैंने अपने घर की बिल्डिंग को भी नीचे गिरते हुए देखा। मुझे उन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो चिल्लाता है एमजे मैं। वहाँ पे जेसिका और ल्यूक होते हैं। ल्यूक कहता है वो बचे हुए लोगों को निकालने में मदद कर रही थी, अभी बिल्डिंग नीचे गिर गई। तो पीटर कहता है जैस ल्यूक मेरी मदद करो, हेल्प मी, और वो उनको ढूंढना शुरू कर देता है। वो कहता है माय गॉड। पीटर बताता है वर्ल्ड तो डार्क हो चुका था बट अभी भी उसमें लाइट बची थी। वो देखता है कि उसकी बेटी ने उनको बचा लिया होता है। एमजे भी कहती है हे टाइगर, और पीटर के आंसू निकल आते हैं। तो यहाँ पे वो कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है 7 साल पहले वो वर्ल्ड खत्म हो गया जिसको हम जानते थे। हमने एक और वर्ल्ड बनाया, वो वर्ल्ड जिसपे हमें प्राउड है। बट इतने सालों बाद जब से यहाँ पे लाइट नहीं है, उस अंत के बाद आता है एपोक्लिप्स। तो यहाँ पे
हम देखते हैं कि उसके साथ कुछ जाने पहचाने हीरोज की टीम है। ये सब कौन है और ये सब कैसे हुआ, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि आएगा नेक्स्ट मंथ। और उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।